बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। इस दिव्य वल्लभाख्यान रसपान सत्र के अंदर प्रभु ने जिनको चुना और जो निमित्त बने इस आयोजन के, ऐसे दिल्ली स्थित दोनों हमारे आत्मीय परिवार, ऐसे विजय अरोड़ा जी, नीलम जी, मोहित जी, रितिका जी, मनीष जी, शिखा जी, समस्त अरोड़ा परिवार एवं कृष्ण कुमार जी, किरण जी, प्रेरणा, निखिल जी, कुशल, समस्त कुमार परिवार और आप सब विज्ञान के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे इस दिव्य ग्रंथ का रसपान कर रहे मेरे सभी आत्मीजनों, वल्लभाख्यान के माध्यम से कल अपन ने चतुर्थ आख्यान के अंदर प्रवेश किया था और ये भी जाना था कि हर पंक्ति के बाद उसमें ते पद बंदू, ते पद बनू, ये स्मरण भी अपन करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि उन चरणों की प्राप्ति होगी, उन चरणों का आश्रय करेंगे तभी तो प्रभु तक अपन पहुंच सकते हैं। अपनी इतनी गति ही नहीं, न अपने पास दिशा ही है, लेकिन जो चरण प्रभु के हैं उनका आश्रय अपन कर लेवे। और देखो, ये वल्लभाख्यान की मुख्य कड़ियों का गान अपन कर रहे हैं, लेकिन मैं कई बार कहता हूं ना कि हम सब वैष्णव की अवस्था भी कैसी है, उस चींटी की तरह है। कैसे? यदि कहीं एक शहद की बूंद डाली जाए, उसके बाद दूसरी बूंद थोड़ी दूर, तीसरी बूंद थोड़ी और दूर, और यूं करते करते वो शहद का जो जार है उसको कबाट के ऊपर रख दिया जाए, तो जो चींटी शहद की एक बूंद चख लेगी, उसे उसका स्वाद मिल जाएगा। तो क्या पूरी संभावना नहीं है कि एक बूंद जिसने चखी है वो फिर ढूंढते ढूंढते उस जार के पास भी पहुंच जाएगी। और हमारा उद्देश्य तो आपको ये वल्लभाख्यान के स्वाद को चखाना है, और एक बार इसका स्वाद आपने चख लिया तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप ढूंढते ढूंढते श्री वल्लभ रूपी रस सागर, श्री विठ्ठल रूपी कृपा सागर तक पहुंच ही जाओगे। और वही लक्ष्य को लेके अपन ने चतुर्थ आख्यान में प्रवेश किया था और आगे वर्णन करते हुए यहाँ गोपाल दास जी अपन को कह रहे हैं, श्री गोसाई जी, अपन ने पहले ही देखा कि चतुर्थ आख्यान क्या है, जिसमें श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद, श्रीनाथ जी के 12 अंग और श्री गोसाई जी की 12 लीलाएं, उसका समन्वय किया है श्री गोसाई जी के स्वरूप के संग। तो आगे वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं, सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार, चलन वलने बोधव्या हृदय भाव अनेक प्रकार, हे पद वंदो। सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार, चलन वलने बोधव्या हृदय भाव अनेक प्रकार, हे पद वंदो, हे पद वंदो, हे पद वंदो। पांचवी कड़ी के अंदर यहाँ जैसा स्वरूप अपने श्रीनाथ जी का और वैसा ही स्वरूप श्री गोसाई जी का है। और गोपाल दास जी जब वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन करते करते आपकी दृष्टि श्रीनाथ जी के नेत्रों पे, और कहते हैं जैसे नेत्र ये हैं वैसे ही नेत्र मेरे श्री गोसाई जी के भी तो हैं। और कहते हैं ये नेत्र कैसे हैं, ये आपका स्वरूप कैसा है, तो वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सर्वे अंगो अंग रस भर्या, रस भर्या लोचन चार, चलन वलने बोध व्या हृदय भाव अनेक प्रकार। और कहते हैं कि प्रभु तो रसरूप हैं, तो जैसे प्रभु रसरूप हैं वैसे श्री गोसाई जी भी रसरूप हैं। पर अपन कहते हैं कि आप रसरूप हो, पर वो रस कौन कौन से हैं?
कि जो आपके श्रीअंग में भरे हुए हैं, आपके स्वरूप में भरे हुए हैं, आप रसों का समूह हो, रसरूप हो, पर वो रस कौन से हैं? तो कहा आपके श्रीअंग में स्नेह रस भी है, आपके श्रीअंग में करुणा रस भी है, आपके श्रीअंग में विरहाग्नि रस भी है, आपके श्रीअंग में भक्ति रस भी है, आपके श्रीअंग में श्रृंगार रस भी है, रति रस भी है, संगम सुधा रस भी है और लावण्य रस भी है। ये सारे रस आपके श्रीअंग में नित्य विद्यमान है और इसलिए तो आप रसो वैश हो। और कहा कि सर्वे अंगो अंग रस भर्या लोचन चार। और कहते हैं कि विशेष रूप से आपके नैनों में 4 प्रकार के रस भरे हुए हैं। और देखो, जैसे श्रीनाथ जी बाबा वैसे ही हमारे श्री गोसाई जी भी जब कृपा करते हैं तो कृपा उनकी कैसे होती है? बोले अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा। जो भी भावों का दान आप करते हैं तो वो अपनी दृष्टि के माध्यम से करते हैं। तो कहा कि रस भर्या लोचन चार, और आपके नैनों में भी ये 4 रस भरे हुए हैं। और 4 रस कौन कौन से भरे हुए हैं? तो कहा कि देखो, श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस। और देखो, अपने वहां कहते हैं ना कि ये नेत्र भी हैं आपके। कैसे हैं? नेत्रों के अंदर भी देखो श्यामलता भी है, उसमें श्वेत आंख भी है, और ये जो रंग हैं और लाल अरुण रंग भी है, और ये सारे रंग हैं। और कहते हैं प्रभु के नेत्रों में हास्य रस भी है। देखो, औरों को हंसने के लिए तो मुख से हंसना पड़ता है, पर हमारे प्रभु तो नैनों से भी हंसते हैं। इसलिए कह दिया कि प्रभु के नैनों में ये 4 प्रकार के रस भरे हुए हैं। बोले कैसे? तो कहते हैं जो ये शाम की है, ये जो शाम पुतली है वो क्या है? बोले प्रतीक है श्रृंगार रस की। श्वेत शांत रस, लाल लाल अरुणिमा जो दिखे, कहते हैं वो रौद्र रस है। और ये सारे, और नैनों से आप हंस के अपने जीवों को पास बुलावें, हास्य रस भी है। और ये सारे रस आपके नैनों में भरे हुए हैं, और नैनों में भरे हुए हैं। और इसलिए देखो, जब आपकी दृष्टि पड़ती है ना, तो दृष्टि मात्र से आप अपने भावों का दान जीवों को करते हैं। और आपकी दृष्टि कैसी है? महाप्रभु जी के इत्यादि प्रसंग अपन सुनते हैं ना कि जब आप मथुरा के बाजार में चलते हुए पधार रहे थे और आसपास जितनी दुकानों में भगवत स्वरूप वहां मिल रहे थे, और कहते हैं जैसी आपकी दृष्टि पड़ी तो दृष्टि मात्र से वो सारे भगवत स्वरूप पुष्ट हो गए, और जो लीला के जो स्वरूप थे वो लीला करने लगे। कोई स्वरूप वेणुधारी थे, वो वेणु बजाने लगे, कोई नृत्य कर रहे थे, नृत्य करने लगे। जैसी जैसी लीला के स्वरूप थे, प्रभु की दृष्टि पड़ते ही, आचार्य जी की दृष्टि पड़ते ही वो ऐसी लीला करने लगे। तो देखो, हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन करने आए हैं कुछ। हम जो दिख रहे हैं वो कुछ और हैं, पर जैसे हैं वो कुछ और हैं। पर कहें कि जैसे हैं वैसे अपन को पता कब चले, जैसे हैं वैसे प्रकट कब हो? कि जब उनकी दृष्टि पड़े, और उनकी दृष्टि ही हमें पहचानती है कि हम कहां हैं। मैंने कहीं सुना था प्रसंग के, एक लड़का कि जिसको कहीं से एक चमकीला पत्थर मिला था, और चमकीला पत्थर लेके वो बाजार में घूम रहा था, और उसे बड़ी उम्मीद थी कि ये कोई कीमती हीरा है, और ये कीमती हीरा मैं बेच दूंगा तो मेरा पूरा भाग्य बदल जाएगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, मैं अच्छी जीवन जी सकूंगा। और जवेरियों के बाजार के अंदर वो आया, और जिसके पास जावे और कहे कि ये कीमती हीरा है, मैं बेचना चाहता हूं, इसकी क्या कीमत दोगे? उसने कहा ये तो बिल्कुल खोटा पत्थर है, इसका कोई मोल नहीं है। बड़ा दुखी हो गया, ऐसे हो नहीं सकता, मुझे देख के ही लगा था कि ये कोई कीमती हीरा है और मैं खान में से लेके आया था, और कितनी उम्मीद है मुझे इस नंग से है, इस हीरे से है कि मेरा भाग्य ये बदल देगा। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी कहा ये बिल्कुल खोटा है। तीसरे से पूछा, उसने भी कहा खोटा है। और जब वो अंदर आया था बाजार में, बड़ी उम्मीदें लेके आया था, उनके आंखों में चमक थी, उसके चेहरे के ऊपर एक उत्साह था, लेकिन जब वापस जा रहा था निराश, हताश, मानो सभी उम्मीदें आज पानी में मिल गई हों, ऐसे होके जा रहा था। तो वहीं कोने में एक जौहरी की दुकान थी। उस जौहरी ने उसे बुलाया, बेटा यहाँ। बोले क्या हुआ? बोले जब तू अंदर आया था मैंने तुझे देखा था कि तेरे चेहरे पे एक अलग उत्साह है, तेरी आंखों में चमक है, तू बड़े उमंग और उत्साह से आ रहा है, लेकिन जब अब जा रहा है
तुझे देख के लग रहा है जैसे सब कुछ खो गया हो, सारी उम्मीदें पानी में मिल गई हो, हताश निराश लग रहा है, क्या हुआ? तब उसने कहा क्या बताऊं, जिस हीरे के ऊपर मुझे उम्मीदें थी कि इससे मेरा पूरा भाग्य बदलेगा, मेरी तकदीर बदलेगी, और वो लेके मैं आया था, लेकिन यहां सभी ने कह दिया वो तो बिल्कुल पत्थर है, खोटा हीरा है, खोटा नंग है। व्यापारी ने कहा अच्छा मुझे दिखा, और जैसे ही दिखाया व्यापारी ने बराबर ध्यान से देखा और कहा किसने कहा ये खोटा हीरा है, सच्चा है ये तो। और वो लड़के की आंखों में फिर से चमक आ गई, चेहरे में खुशी आ गई, क्या कह रहे हो ये सच्चा है? बोले हाँ। अरे कौन ने कह दिया कि गलत हीरा है? ये तो इतना सच्चा है और इतना कीमती है कि इसकी कीमत देने की हैसियत मेरी भी नहीं है। लड़के ने कहा तो फिर इसकी कीमत कैसे मिलेगी? जहां लोग के पास गया वो तो इसे पहचान न सके, और आपने पहचाना पर आप कहते हो कीमत नहीं दे सकता, तो क्या करूं? बोले तेरे पास कुछ काम वाम है? बोले नहीं। एक काम कर, ये जो हीरा है ना मैं अपने हाथों से तिजोरी में रख देता हूं, उसमें ताला लगा, चाबी तू रख, और ऐसे कर थोड़े दिन तू मेरे वहां काम कर, और जब तू थोड़े दिन काम करेगा, मेरी मदद करेगा, और मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं इस हीरे की कीमत दे सकूं, तो तुझे दे के वो हीरा खरीद लूंगा। लड़के ने भी कहा ठीक है, मेरे पास तो और कोई काम नहीं है, कोई द्रव्य भी नहीं है, कोई सहायता नहीं, ठीक है, काम में लग गया। और वो व्यापारी ने उसे हीरा परखना सिखा दिया, और कहते हैं हीरा परखने में वो इतना होशियार हो गया कि दूर से हीरा देखे और कह दे कि ये कहां का है, इसकी कीमत कितनी है, कितने कैरेट का है। इतनी पारंगतता उस लड़के के अंदर आ गई कि दूर से हीरा देख के वो कह सकता है कि क्या कीमत है, कहां का है और क्या उसका मोल है। दूर दूर से लोग उसे बुलाने लगे हीरा परखने के लिए, और एक दिन उसने विचार किया कि दुनिया भर के हीरे में परखता रहता हूं कि इसका मोल क्या, कितना कैरेट का है, लेकिन मेरा खुद का हीरा भी सेठ जी की तिजोरी में है, और वो इतना कीमती है कि इसका मोल कोई कर नहीं सकता, तो क्यों ना आज मैं वो हीरा परखूं। और जैसे ही उसने तिजोरी खोली और वो हीरा निकाला और निकाल के देखा, तो क्या देखा, वो तो खोटा हीरा है, खोटा पत्थर है। उसे आश्चर्य हुआ कि जब पूरे गांव ने कहा था कि ये गलत हीरा है, खोटा पत्थर है, और उस समय ये एक सेठ जी थे जिन्होंने कहा था कि नहीं ये सच्चा हीरा है, और उसी उम्मीद पे मैं यहां रहा, और आज मेरी पूरी तकदीर बदल गई। सेठ जी के पास गया और कहा सेठ जी अब तो मैं खुद पारकू हो गया हूं, और ये जान गया कि उस समय पूरे गांव ने कहा था कि ये हीरा खोटा है, ये हीरा खोटा है, लेकिन एक आप थे जिन्होंने मेरे मन में उम्मीद जगाई थी और कहा था कि ये हीरा सच्चा है। लेकिन आज मैं खुद परख सकता हूं, और मैंने खुद देखा कि ये हीरा खोटा है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तब सेठ जी ने कहा बेटा, जब मैंने तुझे देखा और तेरे पे दृष्टि करी, मैं समझ गया था कि तेरे हाथ में जो हीरा है वो तो खोटा है, पर तेरे अंदर कला का जो हीरा है वो सच्चा हीरा लेके तू घूम रहा है, और मेरी दृष्टि तू क्या लेके आया है इसमें नहीं, तेरे अंदर क्या है उस पे थी। मैं ये नहीं देखना चाहता था कि तू क्या है, मेरी दृष्टि ये देख रही थी कि तू क्या हो सकता है, और इसीलिए मैंने तुझे अपने पास रखा। और यही दृष्टि गुरु की है कि जो गुरु के पास अपन जाते हैं तो गुरु चाहे दुनिया अपन को जो भी समझती हो, पर गुरु ये नहीं देखते कि ये क्या है, गुरु ये देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। गुरु ये नहीं देखते कि ये क्या करके आया है, गुरु ये देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, और ये दृष्टि गुरु की होती है। और इसलिए तो कहते हैं कि इस दृष्टि से गुरु जीव को परखता है, और गुरु जीव को परखता है। कहते हैं ना, उत्तम वस्तु भी यदि योग्य स्थान पे न हो ना, तो वो उसका पूर्ण रूप से फल दे नहीं सकती। जो वस्तु जहां की है उस वस्तु को वहां रखो, तब जाके वो 16 कलाओं में खिलती है। कई बार लोगों के अंदर योग्यता होती है, पर ऐसी जगह होते हैं कि वहां उनकी योग्यता ही उनको गिराती है। लेकिन गुरु जानते हैं कि ये जीव कहां का है, और उसे वहां से उठा के जब वहां रखते हैं कि जो करने वो आया है, तब जाके उसकी कलाएं खिलती है। और इसलिए तो कह दिया कि ये गुरु की दृष्टि क्या, रस भरा लोचन चार, और अपने नयनों के द्वारा आप जीव को परखते भी हैं, अपने नयनों के द्वारा भावों का पोषण भी करते हैं, नयनों के द्वारा जीव के ऊपर अनुग्रह भी करते हैं, और नयनों के द्वारा ही भक्तों के मन के मनोरथ पूरे भी करते हैं। और हमारे प्रभु के नयन भी तो ऐसे हैं,
अपने वहां कहते हैं ना कि प्रभु के नैन और प्रभु अपनी दृष्टि से क्या करते हैं, तो ये कहा कि प्रभु अपने दृष्टि से जीवों को दंड भी देते हैं और अपने नैनों से अपने निज जनों के मनोरथ पूरे भी करते हैं। कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं ना मैं कि अपने नैनों से प्रभु निज जनों के मनोरथ कैसे पूरे करते हैं। तो अपने वहां वो होरी का पद आता है ना कि गुरुजन में बैठे दो प्रियतम नैनन खेरत होरी, नैनन खेरत होरी परस्पर सैनन खेरत होरी। कि जहां होरी खेल के दिन चल रहे थे और नंदाले के अंदर चौक में ऐसी भीड़ और एक तरफ श्याम सुंदर एक कोने में बैठे हैं और एक कोने में श्री राधा जी बैठी हैं और सभी भीड़ तो उत्सव गा रही है, रसिया गा रही है, लेकिन राधा जी की दृष्टि प्रभु पे और प्रभु की दृष्टि श्री राधा जी के ऊपर। और नैनों से राधा जी ने प्रभु से विनती करी कि हे श्याम सुंदर, मेरी तो इच्छा है कि प्रभु ये भीड़ में मैं अपन बैठे हैं, पर मेरी इच्छा है कि मुझे इसी समय आपके संग होरी खेलनी है। अब राधा जी ने कह दिया कि इसी समय इसी घड़ी मुझे आपके संग होरी खेलनी है। प्रभु कहें सभी गुरुजन बैठे हुए हैं, उन सबके सामने होरी कैसे खेले। राधा जी ने कहा प्रभु वो आप जानो, मुझे तो होरी खेलनी है और इसी समय इसी क्षण इसी स्थान पे खेलनी है। और सामने ललिता जी बैठे हैं, उन्होंने देख लिया कि राधा जी ने होरी खेलने की इच्छा व्यक्त करी और प्रभु उनकी इच्छा पूरी कैसे करेंगे। तो कहा राधा जी की इच्छा पूरी करने के लिए उस समय प्रभु ने होरी खेली, पर कोई जान नहीं पाया। बोले क्यों? तो कहते हैं होरी खेली तो सही, पर रंगों से नहीं, अपने नैनों से होरी खेली। तो कहते हैं नैनों से होरी कैसे खेली? तो कहते हैं कि जैसे ही राधा जी ने नैनों से प्रभु को विनती करी कि हे श्याम सुंदर, मुझे आपके संग होरी खेलनी है और कृपा करके प्रभु इसी समय मेरे संग आप होरी खेलिए। और कहते हैं कि रात्रि जागरण के कारण प्रभु के नैन अरुण हुए थे और उस लाल लाल नैनों से, उस अरुण हुए नैनों से प्रभु ने ऐसे घूम के राधा जी को देखा कि वो दृष्टि राधा जी सहन न कर सके, अपना चेहरा घुमा दिया और ललिता जी को लगा कि देखो राधा जी ने होरी खेलने की इच्छा व्यक्त करी और उस अरुण हुए नैनों से प्रभु ने ऐसे राधा जी को देखा मानो देख नहीं रहे, पर कुमकुम भरी पिचकारी राधा जी को मार रहे हैं। और अब बारी थी राधा जी की, और राधा जी ने जैसे प्रभु की ओर मुड़ के देखा और राधा जी जो मुख में पान अरोग रहे थे उस पान की पीक बाहर आ गई और ललिता जी को लगा जैसे कुमकुम भरी पिचकारी श्याम सुंदर ने राधा जी पे मारी और उसके उत्तर में केसर भरी पिचकारी राधा जी ने श्याम सुंदर को मारी। और अब बारी थी प्रभु की, और अब प्रभु ने फिर से घूम के राधा जी की ओर दृष्टि करी और वो दृष्टि राधा जी सहन न कर सकी, अपना चेहरा घुमा दिया और जैसे ही मुख सीधा किया तो आपके केश की घुंघराली लट आपके मुख में आ गई। और ललिता जी को ऐसे लगा कि जब राधा जी ने केसर भरी पिचकारी श्याम सुंदर को मारी और उसके बदले में श्याम सुंदर ने श्याम रंग के चोए से भरी पिचकारी राधा जी को मारी और लट ऐसे आ गई कि लगता है कि जो चोए की पिचकारी यहां लगी और वही चोहा बहता बहता आपके मुख पे आ गया। और राधा जी का ऐसे मनोरथ प्रभु ने अपने नैनों से पूरा किया। तो नैनों से प्रभु दुर्जनों को दंड भी देवे और निज जनों के मनोरथ भी पूरे करें। इसलिए कह दिया श्री गोसाई जी भी, चलन वलने बोधव्या हृदय भाव अनेक प्रकार। और अपने हाथ के हलन चलन के द्वारा और नैनों के हलन चलन के द्वारा आप अनेक अनेक भावों का दान निज जनों को करते हैं। ऐसी बात आपने कही और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मुख सुगंधे मोया अलिस करते आवी करे रे गुंजार, सरस बचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार, हे पदवन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार, हे पदवंदु, हे पदवंदु।
यहां गोपाल दास जी श्री गुसाई जी की वाणी का परिचय दे रहे हैं। दृष्टि का परिचय तो दिया और दृष्टि का परिचय दे के वाणी का परिचय दे रहे हैं। और देखो ये छठी तुक जो है ना, और पहले से गिने तो 5 छठी तुक हो जाती है, और छठी तुक का समन्वय होता है छठे स्कंद के संग, और छठा स्कंद यानी पोषण लीला। और पोषण लीला की संगति अपन करें तो कहते हैं श्री गुसाई जी प्रभु चरण या श्री महाप्रभु जी अपने जीवों का पोषण करते हैं। तो किसके आधार पे? तो कहते हैं अपनी वाणी के द्वारा। वाण्या जदा श्वासम प्रादुर्भूतम चकारी। और जब भी पुष्टि जीवों के ऊपर कृपा होती है और भक्ति मार्ग का स्थापन होता है तो सुन के होता है, सुन के कृपा होती है। और कहते हैं श्री गुसाई जी प्रभु चरण की वाणी का परिचय देते हुए यहां को गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे झंका। श्री गुसाई जी प्रभु चरण भी देखो जब भी पधारते तो गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर ज्यादा विराजते। और कहते हैं जब आपकी वाणी से आपके वचनामृत होते तो कहते हैं आपका मुख ये कमल सरीखा और उसमें से निकलने वाले एक एक शब्द मकरंद सरीखे। और कहते हैं कि जब कमल में से मकरंद की सुगंध आती है तो भ्रमरों को न्योता देना नहीं पड़ता, वो तो खिंच के आ जाते हैं। और जब आपकी वाणी बहती और आपकी वाणी जब निष्कृत होती और कहते हैं दूर दूर से जो देवी जीव हैं वो खिंच खिंच के आ जाते। और कहते हैं ना जब सामने आके बैठते तो कहते हैं श्री गुसाई जी की वाणी कैसी? मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे गुंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। और श्री गुसाई जी की वाणी भी ऐसी कि जब वैष्णव आके सामने बैठते तो 2 घड़ी ऐसे वचनामृत उस समय प्रकट होते कि हर एक वैष्णव को यो लगता कि ये तो मेरे बारे में ही बता रहे हैं, ये तो मेरे ही जीवन की बात आ रही है, ये तो मेरे बारे में ही वर्णन हो रहा है। जितने भी वैष्णव हो दूर दूर से आए हो, कोई ना कोई मन में प्रश्न लेके, कोई ना कोई शंका लेके आए हो, लेकिन जब आपके वचनामृतों में वो बैठते और जैसे ही श्री गुसाई जी वचनामृत प्रारंभ करते वहां बैठे हुए प्रत्येक को ऐसे लगता कि आप आज मेरे बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। और हर व्यक्ति मुग्ध हो जाता और श्रवण करने लगता कि जो प्रश्न मैं अपने मन में लेके आया था, जो प्रश्न बरसों से मेरे मन में आए हुए थे और मैंने तो आके पूछा भी नहीं, विनती भी नहीं करी, लेकिन वही के ऊपर कैसे प्रकट होने लगा। और सभी लोग दिग्मूढ़ हो जाते और कहते हैं कि देखो श्री गुसाई जी की वाणी भी कैसी है, श्री गुसाई जी के शब्द भी कैसे हैं कि जो जीव सुने, पर कई लोगों ने सुने पर समझ में ना आए, कई लोग ने सुने भी समझे भी और जीवन में भी उतारा। तो कहते हैं ये गुसाई जी की वाणी किनको फलित होती है, किनको समझ में आती है। तो देखो श्री गुसाई जी की वाणी भी पातिव्रत वाली वाणी है। और कहते हैं ये वाणी को सीखने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, ये वाणी को जानने के लिए अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती। एक सरल उपाय है कि जितनी अनन्यता और जितना तत्सुख का भाव श्री गुसाई जी को अपने प्रभु में है, और वैसा ही तत्सुख का भाव और वैसी ही अनन्यता जब हमको भी अपने घर में विरासते ठाकुर जी में आने लगे तो ये वाणी पढ़नी न पड़े, अपने आप फलित होने लगे। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान आते हैं, वो भी ग्रंथों के अर्थ करने में गोते खा जाते हैं। लेकिन आप सौराष्ट्र इत्यादि में जाओ, खेती कर रहे हैं, शायद अपनी सिग्नेचर करनी भी उनको आती नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग भी ये षोडश ग्रंथ के पाठ ऐसे शुद्ध बोलते हैं कि अपन को लगे ये कौन पढ़ाने गया। ये मार्ग पढ़ के अध्ययन करके के रट्टा लगा के नहीं आता, ये तो फलित होता है। और फलित तब होता है कि उन गुसाई जी की, उन महाप्रभु जी की वाणी में अनन्यता आ जावे। और जैसी अनन्यता श्री वल्लभ श्री गुसाई जी को अपने प्रभु में है, वैसी दृढ़ता जब हमें अपने प्रभु में आ जावे तब ये वाणी फलित होती है। और जब फलित होगी तभी उसके मर्म को अपन जान पाएंगे। और देखो किसके ऊपर ये वाणी की कृपा। मुझे याद है बरसों पहले कोई बहुत विद्वान संस्कृत के प्रोफेसर थे, मुझे मिलने आए थे और कह रहे थे मैं तो ज्ञान मार्गी हूँ, मुझे कोई धर्म में कि उसमें कोई रस नहीं है, पर मैं तो बस एक संस्कृत का स्कॉलर हूँ, इतना ही, बाकी कोई मैं इंटरेस्ट में नहीं लेता। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जहाँ हो ठीक हो।
और अचानक मैं कहीं बाहर गांव जा रहा था और कोई वैष्णव मेरे पास आया और मुझे कहा कि ये संस्कृत ग्रंथ है, मुझे पढ़ना है, तो किससे पढ़ूं? अब मैं बाहर जा रहा था, अचानक 2 दिन पहले वो गए थे, मैंने कहा कि वो प्रोफेसर विद्वान है, उनसे पढ़ के आओ। और जब अचानक मेरे मुख से क्यों उनका नाम निकल गया पता नहीं, जब पढ़ने के लिए गए 8 दिन तक उनने ग्रंथ पढ़ाया, लेकिन जो पढ़ने गया था उसको समझ में नहीं आया, पर जो पढ़ा रहा था 8वें दिन मुझे मिलने के लिए आया कि जे मुझे पता नहीं था कि पुष्टि मार्ग इतना दिव्य है, अब मुझे भी ब्रह्म संबंध लेके पुष्टि मार्ग का अनुसरण करना। अब ये वाणी ऐसी है कि जो जीव अधिकारी है वहां तक पहुंच ही जाती है। कौन निमित्त बने और कृपा किसके ऊपर हो जावे ये भी अपन को पता नहीं है। और इसलिए कह दिया कि मुख सुगंधे मोया अली सकलते आवी करे उंजार, सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। और कैसी तस्सुक का विचार श्री गुसाई जी के हृदय के अंदर के, जब वो महाजी में जरा सा एक घास का तिनखा आया ना, और श्री गुसाई जी को इतना विप्रयोग हुआ कि आज प्रभु को श्रम कैसे, उसी समय अपने वस्त्र गिरधर जी को दे दिए कि जाओ इसे गेरू रंगा के आ जाओ। ये गृहस्थ आश्रम में रहना इसलिए है कि प्रभु को सुख दे सके, और जाने अनजाने में अपने से रंजक भी श्रम पड़े तो फिर गृहस्थ में रहने का क्या लाभ। उसी समय अपने वस्त्र गेरू रंगने को दे दिए थे। और तब नवनीत प्रिया जी आए और अपनी झगुली टोपी लेके आए और गिरधर जी से कहे यदि काका जी गृहस्थ का त्याग करें तो मैं भी उनके संग में संन्यास ग्रहण करूंगा। अपनी टोपी भी रंगवाने के लिए देने लगे। तब श्री गुसाई जी को मनाया। और ऐसी कृपा तब हो कि जब इस वाणी का आत्मसात हो, और वाणी तब फलित हो जब ऐसी दृढ़ता हमें अपने ठाकुर जी के अंदर आवे। ये बात कही और आगे वर्णन करते हुए 7वीं तुक के अंदर कह रहे हैं, नाम व्याजे प्रगट की दो मुक्ति शत्रु कार, भुज दंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार, हे पदवंदो। दंड पर से भय हरा, एवा नाथ अमित उदार, ते पदवंदो, ते पदवंदो, ते पदवंदो। यहां गोपाल दास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नाम व्याजे प्रगट कीधो मुक्ति शत्रुकार, भुज दंड पर से भय हर्या, एवा नाथ अमित उदार, ते पदबंधु। यहां गोपाल दास जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने क्या किया। ये नाम, ये अष्टाक्षर रूपी नाम अपन को ऐसे दिया और ऐसे फलित कर दिया कि सारी लौकिक कामनाएं, यहां तक कि अलौकिक ये मुक्ति को पाने की कामना तक, कामना भी अपन को गौण लगने लगी। बोले क्यों? इस जगत के अंदर देखो, ये देखो 7वीं कड़ी है, और 7वीं तुक यानी भागवत का 7वां स्कंद, और 7वां स्कंद यानी ऊती लीला, और ऊती लीला यानी सद असद और मिश्र वासना। और यहां गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे कहीं पे भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अंदर की कामनाएं समाप्त नहीं होती। चाहे वो कामना लौकिक हो, और वही व्यक्ति कि जिसके मन में लौकिक कामनाएं जग रही थी, लौकिक इच्छाएं जग रही थी, ये गाड़ी ले लूं, वो मकान ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, अब हुआ क्या, वो धर्म के क्षेत्र में आ गया। अब दीक्षा ले ली, वैष्णव हो गया। वैष्णव हो गया तो सिर्फ चोला बदला, लेकिन अंतर की वृत्ति तो वही है। और अब मन में कामना जगने लगी कि अब मुझे ठाकुर जी ये अनुभव करा दे, अब मुझे मुक्ति मिल जावे, अब मुझे वो हो जावे, ये हो जावे। देखो, डिमांडों की सिर्फ डायरेक्शन बदला है, लेकिन डिमांड कम हुई नहीं, सिर्फ दिशा बदली है।
जो पहले अलग कामना कर रहे थे अब अलग कामना हो रही है, लेकिन कामना तो कामना होती है, चाहे उसकी दिशा क्यों बदली हो। और कहते हैं ना, श्री गोसाई जी प्रभु चरण जीव की वृत्ति को जानते हैं और कहते हैं कि जीव का स्वभाव है कहीं पे भी आ जाएगा तो अंत में धर्म क्षेत्र में आके बस मुझे मोक्ष की कामना है, मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि जीव मात्र का स्वभाव है वो बंधन से छूटना चाहता है। कोई आदमी हो ना, उसकी ऑफिस में 50 आदमी काम करता हो, एक बैल बजावे, भागता भागता आदमी पूछने के लिए आवे, उससे भी पूछो कि जब तू इतनी बड़ी एयर कंडीशन ऑफिस में आके बैठता है तब तुझे आनंद आता है, या एक बैल बजावे 1000 लोग 50 लोग दौड़ के आवे वो अच्छा लगता है, या हजारों लोग तुझे मिलने के लिए राह देख के बाहर बैठे रहते हैं, तुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? बोले उसने कहा भले एयर कंडीशन ऑफिस है, लेकिन जब शाम को 6 बजे और घर जाने का टाइम हो उसमें जितना आनंद आता है इतना आनंद उसमें नहीं आता। छोटे से बच्चे को पूछो कि जब तू स्कूल जाता है तुझे पीटी का पीरियड होता है उसमें अच्छा लगता है, ज्यादा लंच ब्रेक पड़ता है उसमें अच्छा लगता है, या ड्राइंग क्लास होता है उसमें अच्छा लगता है, वो के सब में अच्छा लगता है, लेकिन 12:30 बजे और स्कूल छूटने का बेल बजता है तब जो सुख मिलता है वो सुख और कुसुम में मिलता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो भी मुक्ति चाहता है, बंधन से छूटना चाहता है, ये जीव का स्वभाव है। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने ये अष्टाक्षर मंत्र ऐसे जीव को दिया और ऐसे फलित कर दिया कि नाम व्याजे प्रगट कीधो मुक्ति शत्रुकार। ये अष्टाक्षर के नाम को ऐसे फलित कर दिया कि मुक्ति भी स्वयं हमें शत्रु जैसी लगने लगी। और मुक्ति शत्रु जैसी कैसे लगने लगी? तो कहते हैं कि ये नाम जब गोसाई जी ने फलित कराया और जैसे नाम फलित हुआ तो नामी से अपना संबंध करा दिया। और जब पुष्टि जीव तो वो है कि जिसको जैसे श्री गोसाई जी ने नाम दृढ़ कराया और श्रीनाथ जी ने उस जीव को अपने हृदय से लगा लिया। अब श्रीनाथ जी के हृदय से जो जीव लगा हुआ हो और कोई आके कहे तुम्हें मुक्त कर दूं, तो ऐसी मुक्ति किसी को अच्छी लगेगी? पुष्टि जीव तो वो है कि जिसको प्रभु ने अपने हृदय से लगाया हुआ है। और प्रभु के हृदय से लगा हुआ जीव यदि कोई उन्हें छुड़ाना चाहे तो उसे तो शत्रु समान लगेगा। वो कहता है कि मुझे तो यही बंधन चाहिए और यही बंधन मेरे लिए सबसे उत्तम है, इसे छोड़ के मैं कुछ पाना नहीं चाहता। विचार करो कि जब वो गोपी पूरा दिन जब प्रभु का स्मरण करती रहती, प्रभु को याद करती रहती, तड़पती रहती, प्रभु के दर्शन के लिए बिलकती रहती, और वहां 4 स्त्रियों ने द्वार खटखटाया। गोपी ने द्वार खोला और 4 स्त्रियां अंदर आ गई। पूछा अरे तुम कौन हो? बोले हम चारों तेरी सेवा करने आए हैं। बोले तुम हो कौन? बोले हम चारों प्रकार की मुक्ति है और हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करना चाहते हैं यानी तुम्हें अपने संग ले जाना चाहते हैं। गोपी ने कही मेरे पास समय नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? हमें पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में जाके हजारों साल तपस्या करते हैं कि उनको मोक्ष मिले। हम स्वयं तेरे घर पे तुझे लेने के लिए आए हैं और तू कह रही तेरे पास समय नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी गोधूली बेला होने को है और मेरे श्याम सुंदर गाय चरा के आएंगे और मुझे उनके दर्शन के लिए जाना है, और जब उनके दर्शन से ये नैन तृप्त होंगे तो वही मेरे जीवन का साफल्य है। देखो मेरे प्रभु आ रहे होंगे। और वहीं गायों के चलने का आवाज आया। भागती भागती गोपी गई और खड़े खड़े प्रभु के दर्शन कर रही है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और जब प्रभु वहां से पधार गए और तब ये मुक्ति आई और चारों प्रकार की मुक्तियां आई और आके कहने लगी देख तुझे प्रभु के दर्शन तो करने थे, तूने कर लिए, अब तो हमारे संग चल, तुझे लेने के लिए आए, हम चारों प्रकार की मुक्तियां तेरे घर में तेरी सेवा के लिए आई हैं। उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। बोले क्यों समय नहीं है? प्रभु के दर्शन करने थे, कर लिए, अब क्या है? बोले कल वापस सुबह प्रभु यहीं से गाय चराने पधारेंगे, तब दर्शन कौन करेगा? और कहते हैं कल आना, परसों आना, यूं करते करते कितने दिन तक मुक्ति को टालती रही। और एक समय ऐसा हुआ कि प्रभु ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए। और ब्रज छोड़ के जब मथुरा चले गए, गोपी रो रही थी, तड़प रही थी, रोते रोते आंख के आंसू सूख नहीं रहे थे। और ऐसी अवस्था में उन मुक्ति को लगा कि अब तो इसका सहारा ही चला गया है, अब तो इसका कोई आधार नहीं है, अब जरूर आएगी। चारों मुक्तियां उसके घर पे आई और कहने लगी देख तू जिसके लिए तड़पती थी, जिसके दर्शन के लिए तू रोती थी, वही तुझे छोड़ के चले गए। और अब तो देख तुझे दर्शन करने भी जाना नहीं है, अब तो तेरे पास फुर्सत ही है, तो चल हमारे संग।
उसने कहा अब भी मैं तुम्हारे संग नहीं आती। बोले क्यों? बोले पहले दर्शन से फुर्सत नहीं मिलती थी और अब उसके स्मरण से फुर्सत नहीं मिलती। उसकी एक एक लीला को याद करके जब आंखों में से अश्रु बहते हैं, उनकी एक एक लीला को याद करके जब रोमांच हो जाता है, मुझे लगता है ये सब कुछ मिल गया और ये छोड़ के कौन आना चाहे। उसने कह दिया नाम व्याजे प्रगट कीधो, मुक्ति शत्रुकार, भुजदंड पर से भय हर्या, एवानाथ अमित उदार। और इसलिए तो अपने वहां कहते ना, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष देह और हरि सेवा। कि हे प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो ये विनती करते हैं कि बार बार प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें जन्म मिले। पर शर्त एक, जब भी जन्म मिले तब वैष्णव के घर में जन्म मिले और प्रभु आपकी सेवा मिले। और इसलिए तो जब अपन ठाकुर जी को थाली की आरती भी करते हैं तो 4 मुठिया वार के फेंकते हैं। और ये 4 मुठिया क्या है? ये 4 प्रकार की मुक्ति है। हम कहते हैं प्रभु जो आपकी सेवा हमको मिली है तो एक जन्म भी आपकी सेवा में कम लगे, इसलिए 4 प्रकार की मुक्ति वार के हम फेंक देते हैं। हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो जन्म जन्म प्रभु आपकी सेवा और जन्मों जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। और इसलिए कहा भुजदंड पर से भय हर्या, एवानाथ अमित उदार। और कहते हैं कि श्री गोसाई जी प्रभुचरण ने नाम देके जैसे श्रीहस्त माथे पधराया और श्री गोसाई जी प्रभुचरण माथे हाथ पधरावे और अपन को अभय कर दे। कृष्णदास अधिकारी भी विचार करो कि जब 6 महीना का विप्रयोग करवाया, देशाधिपति ने कारागृह में डाल दिए और गोसाई जी उनके लिए ही कहते हैं कि जब तक महाप्रभु जी की कृपा पात्र ऐसे कृष्णदास अधिकारी नहीं आएंगे मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। और जब आए तो श्री गोसाई जी की ऐसी कृपालुता का दर्शन किया तब उनने भी यही शब्द कहे थे ना, क्या? परम कृपाल से भुजदंड पर से भय हर्या। श्री गोसाई जी प्रभु चरण कृपा करें तो कैसे? करत कृपा निज हस्त दे माथे, और निज हस्त को अपने माथे पे बदरा के कृपा करें। और कहते हैं भुजदंड पर से भय हर्या, और जैसे ही आपका श्रीहस्त जीव के माथे पे आवे संसार संबंधी उसके भय को हर लेते हैं। प्रमाण मार्गीय जो भय है वो हर लेते हैं। कालादि भय, यमादि का भय, ये भय भी आप अपने श्रीहस्त को माथे पे पधरा के जीव का हर लेते हैं। ये बात यहाँ पे कही। और आगे 8वीं तुक के अंदर गोपाल दास जी आगे वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वस्वरूप स्वस्वरूप अर्थे प्रोजिया कृत हुता जे संसार राज काज
ये 8वीं तुक के अंदर वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं, स्वस्वरूप अर्थे प्रोजिया कृत हुता जय संसार, राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नर नार। कहते हैं जो जीवों के ऊपर श्री गोसाई जी प्रभु चरण कृपा करें, जिनके ऊपर श्री गोसाई जी प्रभु चरण की कृपा दृष्टि हुई, तो वो जीव को क्या करते हैं, तो कहते हैं राज काज में जोड़ देते हैं। और राज काज में जुड़ जाना यानी क्या? देखो, घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं और कहते हैं कि जो जीव के ऊपर श्री गोसाई जी की दृष्टि पड़ जावे ने, और अब श्री गोसाई जी प्रभु चरण उसे भगवत परिकर का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? ऐसा प्रसंग, ऐसा माहौल और घर का ऐसा वातावरण होने लगे कि जो सेवा से बचता था, सेवा से दूर भग के भागता था, उसको ठाकुर जी की सेवा में येन केन प्रकारे न जोड़ने लगे। शुरुआत कहां से हो रही? घर के लोग सेवा करते थे, आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और अचानक आप कहीं बाहर जा रहे हो और घर में से कोई आपको इतना कहे, अरे बाहर जा रहे हो तो ठाकुर जी के लिए कुछ सब्जी लेके आनी है, कुछ फूल लेके आने हैं, कुछ फल लेके आने हैं। ऐसे शब्द यदि आपको कान में सुनाई दे और आपके मुख से ना कहनी थी फिर भी हाँ निकल जाए, तो मानो श्री गोसाई जी की दृष्टि आप पे पड़ गई है। राज काजे जोड़िया। और देखो, ये श्री गोसाई जी मनुष्य के और वैष्णव के मन को समझने वाले हैं। और ये मनुष्य का मन ऐसा है कि एक ही वस्तु में या एक ही क्रिया में वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और उस भटकते हुए मन को प्रभु की सेवा में जोड़ने के लिए देखो, अपने वहां 12 महीने की सेवा का क्रम, रोज अलग वस्त्र, अलग श्रृंगार, अलग क्रम पूरा। और ये क्यों बनाया है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक का एक यदि क्रम हो जाता तो कहते हैं ना कि वो मन में रुचि रहती नहीं। और कहते हैं तो रोज सुबह वैष्णव उठे और उसको विचार आवे, अरे आज कौन से वस्त्र रीत में है और ये वस्त्र कहाँ रखे होंगे, वो ढूंढ के निकाले, ये करे वो करे। और कहते हैं ना, वो जो भी कार्य कर रहा है, अब चाहे 1 घंटा ढूंढ रहा है, लेकिन ये कार्य कौन सा हुआ? जगत का? बोले नहीं, राजकाज। और ये कार्य भी ऐसा है कि देखो, ऐसा सेवा क्रम आपने बना दिया है कि वस्त्र श्रृंगार, ये ऋतु पूरी हुई, अब ये वस्त्र श्रृंगार आएंगे, इसके बाद ये आएंगे। और जब ठाकुर जी की सेवा भी पधरा दी, पूरे गांव में कहीं कंकोड़ा मिलते ना हो, तब कंकोड़ा तेरस आवे। बेचारा पूरा दिन घूमता रहे, घर पे आवे उसकी वाइफ के, लेके नहीं आए ठाकुर जी, वापस जाओ। वो वापस घूम के नहीं मिले, बोले वहां जाके आओ, बोले वहां जाके आवे, बोले वहां भी नहीं मिले। पूरा दिन बेचारे को दौड़ावे। भले ऑर्डर इसने किया, दौड़ा वो, लेकिन सेवा तो हुई ना। किसके लिए दौड़ा? बोले प्रभु के लिए, राज काजे। और कहते किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा में उसे जोड़ के, प्रभु की सेवा का एक अंग बना के श्री गोसाई जी प्रभु चरण उसके ऊपर कृपा करते हैं। और कैसी कैसी कृपा जीवों की हो जावे। और देखो, जब भी अपन ठाकुर जी के दर्शन करने जावें और जब भी कोई छोटी सी टहल भी अपन को मिल जावे, तब मानो राज काज में जुड़ गए। हाँ? आप चाहे घर में भी सेवा करते होगे, हवेली में दर्शन करने जाते होगे, दर्शन करने तो आप बरसों से जा रहे होगे। किसी का मंगला का नियम होगा, किसी का राजभोग का होगा, किसी का शयन का होगा। तो बरसों से आप चाहे दर्शन करने जा रहे होगे, पर प्रभु ने आपको अब पहचाना, अब आपको अपना माना। पता कब चले? जब दर्शन करके निकल रहे हो और अचानक कोई कह दे, अरे ये सेवा यहाँ करनी है, अरे ये टहल करनी है, अरे यहाँ बुहारी लगानी है, कि ये ठीक ठाक करना है, ये सजावट करनी है, 2 मिनट हाथ बढ़ाओ। और यदि ऐसा सुनने में आवे, तब मानना अभी तक तो सिर्फ जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन अब प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है और अपनी सेवा में जोड़ा, यानी राज काजे जोड़िया। और ये कोई भी टहल मिले ना, तब मानो कि अब अपन को अपना माना। देखो, परायों के आगे तो फॉर्मेलिटीज होती है, और अपने हो ना, उनको कहते जरा ये कर देना, वो कर देना। हा? तो बार बार प्रभु के सामने जाते थे, लेकिन प्रभु ने अपना माना कब कहा जाए? जब अपन को कोई टहल वहां मिले और वो टहल को अपन निभावें, तब मानो कि ये प्रभु ने अपनी सेवा में हमको जोड़ा, अपना अपन को माना। ये बात यहाँ पे कही। अब आगे
11वें के अंदर कह रहे हैं कि पोते ते प्रागट्य पोता तणो यश तणो कर्यो उच्चार अंगो अंगे सुखद शोभा सदन अंगीकार। और कहते हैं ऐसे अलौकिक स्वरूप श्री गोसाई जी ने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया। और स्कंद संख्या एकया पद श्री भागवत रसराज भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज। और यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं तो ये 12वीं कड़ी का अपन गान करेंगे जो वर्णन करते हुए कह रहे हैं स्कंद संध्या एकया पद श्री भागवत रसराज भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज हे पद बंधु। स्कंद संख्या एकया पद श्री भागवत रसराज भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया काज हे पद बंधु हे पद बंधु हे पद बंधु। और यहाँ वही उपसंहार के रूप से कह रहे हैं कि स्कंद संख्या एकया पद श्री भागवत रसराज, क्योंकि यहाँ श्रीमद् भागवत जी श्रीनाथ जी के 12 अंग और श्री गोसाई जी की लीला का समन्वय किया गया है। तो कहा श्री भागवत रसराज भक्त जन पद रज प्रताप सकल सरिया काज। और यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ये दृष्टि जब मेरे अंदर आई कि तीनों स्वरूप में अभेद का दर्शन हुआ। श्री जी, श्री गोसाई जी, श्रीमद् भागवत जी, जब इन स्वरूपों में अभेद का दर्शन हुआ तो ये दृष्टि ऐसे ही नहीं आई, जरूर मेरे ऊपर भगवदियों की कृपा हुई है। और वो भगवदी कौन? बोले भाईला कोठारी। देखो तो सही, ये भगवदी की काड़ी आनी से मुझे श्री गोसाई जी की दृष्टि मिली। श्री गोसाई जी ने कृपा करी और मात्र अपने भक्त का मनोरथ और भक्त की वाणी सिद्ध करने के लिए कि आपकी कृपा से सागर होगा। और देखो तो सही, ये भक्त की वाणी सत्य करने के लिए श्री गोसाई जी ने अपने स्वरूप का ज्ञान मुझे कराया। ये बात यहाँ पे कही। अब आगे पंचम आख्यान के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। और जब पंचम आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे कि जिसके अंदर गोपाल दास जी अब आगे श्री गोसाई जी के यश और गुण धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। और इसके अंदर भी आगे के 4-5 कड़ियों के गाने का क्रम अलग, फिर आगे से क्रम पूरा अलग बदलेगा। तो अपन इसका दर्शन मुख्य कड़ियों करेंगे। और वर्णन करते हुए गोपाल दास जी कह रहे हैं श्री विठ्ठल सुखकारी नामे निष्पाप हाय नर नारी दुर्गति सकल निवारे प्रगट्या श्री व्रजपते रास बिहारी। यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल सुखकारी। और कैसे विठ्ठल? नामे निष्पाप थाए नर नारी। और कैसे प्रभु? दुर्गति सकल निवारी। कैसे प्रभु? और वो कौन है? प्रगट्या श्री व्रजपति रास बिहारी। और श्री गोसाई जी के ये यश का और गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आप तो कैसे हैं? बोले सुखकारी। और सुखकारी किसको कहते हैं? कि अनिर्वचनीय जो आनंद दे और उसके संग संबंध जोड़ दे, उसको कहते हैं सुखकारी। भक्तों के मनोरथ को जानते भी हैं और उन मनोरथों को आप वैसे ही पूर्ण भी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप सुखकारी हैं। जैसे जैसे मनोरथ जीवों के मन में जागे, वैसे वैसे उन मनोरथों को आप पूरा करने वाले हैं, इसलिए कहा सुखकारी। और कहा कैसे? श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्री विठ्ठल सुखकारी
नामे निष्पाप थाए नर नारी। नामे निष्पाप थाए नर नारी। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण का नाम ही ऐसा है कि श्री विठ्ठल ये शब्द अपने मुख से निकले और कहते हैं कि जीव के अंदर इतने अपराध करने का सामर्थ्य नहीं है कि जितने अपराधों की निवृत्ति आपका एक बार किया लिया हुआ नाम कर देता है। नामे निष्पाप थाए नर नारी। और आपका नाम तो वो ऐसे अग्नि के अंगारे की तरह है, वर्षों से इकट्ठा किया हुआ सूखे घास का पहाड़ क्यों ना हो, वर्षों से इकट्ठा किया हुआ ये रुई का पर्वत क्यों ना हो, लेकिन एक चिंगारी पड़े तो सभी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। वैसे ही श्री गोसाई जी का एक बार लिया हुआ नाम, जब श्री गोसाई जी किसी को अष्टाक्षर मंत्र दे रहे थे, बुला में उसको याद ही ना रहे, बुला में याद ही ना रहे, बार बार बुला में याद ही ना रहे। श्री गोसाई जी ने पूछा तुझे याद क्या रहता है? बोले मुझे तो आपका नाम याद रहता है। श्री गोसाई जी ने कहा ठीक है वो करना, और वो करके भी उसने वो पा लिया जो गोसाई जी उसे देना चाहते थे। तो यहां कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल सुखकारी नामे निष्पाप थाए नर नारी और दुर्गति सकल निवारी। और कहते हैं दुर्गति सकल निवारी, यानी क्या, जब जब भी जीव की संसार की और गति होती है हम उसे जीवन में लौकिक में प्रगति मानते हैं, पर ये अपन को पता नहीं है कि ये प्रगति है या दुर्गति हो रही है। जीवन में कई वस्तु हमें ऐसी मिल रही हैं या कोई ऐसी वस्तु को पा रहे हैं जिसे लौकिक भाषा में कह सकते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन वो पता नहीं होता कि प्रगति हो रही है कि दुर्गति हो रही है। हम तेज स्पीड से भाग रहे हैं, ये महत्व का कोई नहीं होता यदि दिशा गलत हो। हम सिर्फ स्पीड के आधार पे, देखो इतनी जल्दी इतने कर लिया, इतनी जल्दी वहां पहुंच गया, तो इतनी जल्दी पहुंचा ये महत्व का नहीं है। जहां पहुंचना चाहिए था वही पहुंचा है कि गलत दिशा में पहुंच गया है। और गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर उसमें कितनी स्पीड से जा रहे हैं महत्व का नहीं, जितनी स्पीड ज्यादा उतने जल्दी दुखी होने वाले। इसलिए यहां कह दिया कि दुर्गति सकल निवारी। और दुर्गति यानी जो गलत दिशा में जीव जा रहा था उसे सही दिशा में जीव को लेके आए, जिसके लिए वो जगत में आया था उसकी तरफ जीव को मोड़ा। और प्रगट्या श्री व्रजपति रास विहारी। और कहते हैं ये प्रभु प्रगटे, वो कौन है? ये वही रासपति हैं जिन्होंने वो रास का आनंद जीवों को दिया था। और इसलिए श्री गोसाई जी जब भूतल में प्रगटे तो आपने जो सेवा प्रकार, ये 12 महीना का जो सेवा प्रकार है ना, तो वो रास के कुल 12 मुख्य अंग हैं। और रास के 12 अंगों के आधार पे ही ये 12 महीने की सेवा का क्रम है। ठाकुर जी ने वेणुनाद करके गोपियों को बुलाया, वहां से लेके महाराज तक के जितने भी क्रम है ये 12 अंग हैं। और 12 अंगों के आधार पे ये 12 महीने की सेवा है। और वही क्रम आपने यहां प्रारंभ किया। और आगे दूसरी कड़ी के अंदर कह रहे हैं माइक मत जय खंड्यो भक्ति मार्ग जने बहु पेरे मंड्यो उत्पत जन सर्वे दांड्यो मोर कहे तू कुशब्द वितंड्यो। और यहाँ दूसरी कड़ी में कह रहे हैं माइक मद जने खंड्यो भक्ति मार्ग जने बहु पेरे मंड्यो उत्पत जन सर्वे दंड्यो और मूर्ख हेतु को शब्द विदंड्यो। और कहते हैं कि जो प्रभु से विमुख जा रहे जीव, मायावाद की तरफ जा रहे जीव हैं, उनको तो आपने खंडन किया। और कहते हैं भक्ति मार्ग का सुंदर रूप से मंडन किया। और कह रहे हैं देखो जब जीवन के केंद्र में प्रभु आ जाएं तभी भक्ति का प्रारंभ होता है। जब जीवन के केंद्र बिंदु प्रभु हो जाएं और तभी भक्ति का प्रारंभ होता है। और अपने जीवन के केंद्र में प्रभु कैसे आ जाएं, ये पूरी सेवा
प्रकार जो है, ये पूरा सेवा प्रकार और सेवा पद्धति जो अपन को बताई है, वो उसी प्रकार से बताई है कि कब प्रभु से प्रेम हो गया पता भी ना चले। कई लोग कहते हैं कि प्रभु से प्रेम हो, भाव जगे तो सेवा करें। तो भाव जगेगा तब सेवा करेंगे, ये बैठ के बैठोगे तो जिंदगी भर बैठे रहोगे। सेवा प्रारंभ करोगे तो भाव जगेगा, तो प्रेम होगा। एक बार जुड़े नहीं तो फिर पाओगे कैसे। और इसी प्रकार से कहा कि भक्ति मार्ग जिमने बहु पेरे मंड्यो, और भक्ति मार्ग के सिद्धांत जीवों के हृदय में ऐसे स्थापित कर दिए कि उनको लगा कि ये मार्ग ही वो है कि जहां आके हमारा उद्धार होगा। ये बात कही। आगे तीसरे कड़ी के अंदर वचन सुधारक पोते, वचन ससिक रसराध उद्योते, नव जल घन वपु पोते, भक्ति सुधारस कीधो प्रभु पोते। श्री गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन कराया कि आप भी कैसे उस जल घन बादल की तरह हैं कि जब जीवों के ऊपर बरस के उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये कह के चौथी कड़ी के अंदर अब कह रहे हैं, भक्ति पक्ष दृढ़ की दो, वचन सुधारस जन श्रुति पेदो, अर्थ सकल तेनो से दो, ते लीला माहे ताणी ने ले दो। जीव को शुद्ध किया, जीव को सिद्ध किया, दुर्गति निवारी गलत रास्ते से लाके उसे शुद्ध किया, पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग हृदय में दृढ़ करके उसे सिद्ध किया। अब कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में दृढ़ हुआ उसको श्री गोसाई जी कैसे कृपा करते हैं, तो कहें भक्ति पक्ष दृढ़ कीधो, वचन सुधारस जन श्रुति पीधो। कहते हैं कि भक्ति मार्ग उस जीव के हृदय में दृढ़ किया, और जब दृढ़ हुआ और आपकी वाणी के द्वारा वो वचन सुधा को जिसने पान किया, और कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी को लगे कि अभी भक्ति के वृक्ष में ये जीव फल के रूप से लगा तो है, पर जब तक कच्चा है तोड़ेंगे और प्रभु को सौंपेंगे तो प्रभु के लायक नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय आपको ये लगे कि अब जीव ये परिपक्व हो गया है, तो आप क्या करें, अर्थ सकल जैनो सीधो, ते लीला माहे ताणी ने लीधो। लीला माहे ताणी ने लीधो। ताणी ने लीधो क्यों कहा, क्योंकि कहते हैं ना ये संसार में जीव था, श्री गोसाई जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब ये परिपक्व होगा, प्रभु के योग्य होगा, तब प्रभु की सेवा में इसे जोड़ेंगे। और संसार कैसा है, तो कहते हैं दलदल की तरह। और संसार का दलदल ऐसा है, जितना निकलने का प्रयत्न करें उतने धंसते जाएं, जितना प्रयत्न करें उतने धंसते जाएं। और उस दलदल में से यदि किसी को निकालना है तो उसे बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रण नहीं दिया जाता, उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकालें तब वो संसार के दलदल से निकलता है। और जब श्री गोसाई जी को लगे कि इस जीव का समय आ गया है, ये प्रभु के लायक हो गया है, तब सकल पदार जैनो सीधो, लीला माहे ताणी ने लीधो। कई लोग वर्षों से सेवा कर रहे हो, वर्षों से सत्संग कर रहे हो, पर वो वस्तु न पावे। पर कई बार होता है ना, आग्रह कर कर के पहली बार किसी को प्रवचन में लेके आए, आग्रह कर कर के पहली बार किसी को दर्शन में लेके आए, और पहली बार में ही पता नहीं क्या हो गया, क्या मुझे लगे मुझे बार बार जाना है, तब मानो श्री गोसाई जी ने हाथ पकड़ के लीला माहे ताणी ने लीधो। एक घड़ी के अंदर, एक क्षण के अंदर घटना घट जाए तो मानो अब उसे खींच लिया है। और कहते हैं जब जीव को खींच के आपने प्रभु की सेवा में जोड़ा, तब वो जीव को प्रभु क्या सुख देते हैं, इसका वर्णन आगे आ रहा है। और यहाँ से पूरा ये आख्यान गाने का क्रम बदल रहा है, और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, जे लीला माय अंगीकार करियो रे तेनो सकल ताप मिस्तरियो रे, जिन श्री विठल नाथ विचारे रे, जिन श्री
विचारे रे तेने प्रगट पदारथ चारे रे। जे लीला माय अंगीकार करियो रे तेनो सकल ताप निस्तरियो रे। और कहते हैं जब जीव परिपक्व होता है और लगे कब ये जीव प्रभु को सुख दे पाएगा, और श्री गोसाई जी कृपा करके जब उसे प्रभु की सेवा में जोड़ते हैं, जब अपनी शरण में लेते हैं, तब क्या होता है? तो कहा जे लीला माहे अंगीकार करियो रे तेनो सकल ताप निस्तरियो रे। उस जीव के सभी ताप, उस जीव की सभी चिंताएं थी तब तक जब तक वो अपने आप को वहां का मानता था जहां का वो था ही नहीं। अब जहां का था वहां जब श्री गोसाई जी ने उसे सौंप दिया तो वहां प्रभु से जुड़ के फिर कोई चिंता रह नहीं सकती। तो कहा जे लीला माय अंगीकार करियो रे तेनो सकल ताप निस्तरियो रे। जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे एने प्रगट पदार्थ चारे रे। कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण जिस जीव की चिंता करें, जिस जीव के ऊपर दृष्टि करें, जिस जीव का कल्याण विचारें, उसे ये चारों पदार्थ सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं। चारों पदार्थ यानी क्या? बोले पुष्टि मार्गी धर्म प्रभु की सेवा, पुष्टि मार्गी अर्थ प्रभु के प्रगट दर्शन, पुष्टि मार्गी काम प्रभु का ताप, और पुष्टि मार्गी मोक्ष भगवदियों के मुख से गुणगान सुनते सुनते प्रभु के मय हो जाना। तेने प्रगट पदार्थ चारे रे। और ये चार पदार्थ कौन? बोले प्रभु का नाम, रूप, लीला और गुण। प्रगट पदार्थ चारे रे। ये चार पदार्थ कौन से? बोले प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रगट पदार्थ चारे रे। ये प्रगट पदार्थ चार कौन कौन से? श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और श्री यमुना जी। प्रगट पदार्थ चारे रे। चार पदार्थ कौन से? बोले प्रेम, स्नेह, आसक्ति और व्यसन। ये चारों अवस्था सिद्ध हो जाती है। प्रगट पदार्थ चारे रे। और ये चारों पदार्थ कौन से? बोले दीनता, समर्पण, दृढ़ आसक्ति और आत्मनिवेदन। ये प्रगट पदार्थ चारे रे। ये चारों पदार्थ उस जीव को प्रगट हो जाते हैं कि जिसको श्री गोसाई जी प्रभु चरण शरण में लें, जिसके ऊपर आप कृपा करें। ये बात यहाँ कही। संक्षिप्त में इस कड़ी को देख के अपन आगे जावें। बोले ये तो देते हैं, उसके बाद क्या प्रदान करते हैं? तो वर्णन करते हुए आगे कहते हैं उपरांत भजन फल आवे रे। उपरांत भजन फल आवे रे। व्रज मंडल सिर करी सावे रे। तेने देव मुनि सर्वे गाए रे। तेने देव मुनि सर्वे गाए रे। ते तो सर्व उपरांत सुहाए रे। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये चारों फल सुलभ उसे हो जावे। ये तो कहा, और क्या? तो कहें उपरांत जो श्री गोसाई जी ने कृपा करके चार प्रगट पदार्थ प्रदान करे, और तद उपरांत भजन फल आपे रे। और उस जीव को सदा सत्संग में रखें। और सदा सत्संग में रखें यानी वो जीव कहीं लौकिक कार्य के लिए गया हो ना, वहीं उसे कहीं सत्संग की जाहिरात दिख जावे, सत्संग का बोर्ड दिख जावे। अचानक कोई लौकिक व्यक्ति से व्यवहार करने गया हो, वो भी ऐसे कह दे, अरे मैं 2 मिनट सत्संग में जा रहा हूं, तू भी मेरे संग चल। उपरांत भजन फल आपे रे। वज मंडल स्थिर करी स्थापे रे। और उसे सदा वज में रखें। और कहते हैं जिस घर के अंदर ठाकुर जी की सेवा श्री महाप्रभु जी की मैण के हिसाब से हो रही है, वो घर घर नहीं, वो तो व्रज है। और जब उस घर में अपन रह रहे हैं तो सदा व्रजमंडल स्थिर करी स्थापे रे। कहा तेने देव मुनि सर्वे गाए रे। उस जीव की प्रशंसा तो बड़े बड़े जीव करते हैं, और कहते हैं प्रशंसा की उसकी इच्छा नहीं होती, पर वो सभी भगवती जन उससे रीझे हुए रहते हैं।
सदा प्रसन्न रहते, वो कुछ करे कि ना करे पर सदा वो भगवती जन उस पे प्रसन्न रहे, तो मानो कि वो भी प्रभु की कृपा ते तो सर्व उपरांत सुहाए रे। और कहते हैं ना कि जिसके ऊपर प्रभु प्रसन्न, उससे पूरी दुनिया प्रसन्न रहती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसपे प्रभु रिझे हुए हो ना, तो दुनिया के आगे जो व्यक्ति टेढ़ा चलता हो, आपके आगे आके बिल्कुल सीधा चलने लगे, तब मानो प्रभु इस जीव पे प्रसन्न है। और जब प्रभु प्रसन्न हो तो सभी जीव उसके आगे सीधे चलने लगे। ये बात यहाँ पे कही। और आगे बहुत सुंदर वर्णन करते हुए श्री महाप्रभु जी के मार्ग की महत्ता बताते हुए गोपाल जी कह रहे हैं, तेने काल कर्म नव बांधे रे, तेने काल कर्म नव बांधे रे, यम ते शिर धनुष न साधे रे, हे वो मार्ग श्री वल्लभ वरनो रे, एवो मार्ग श्री वल्लभ वरनो रे, जानहि प्रवेश विधि हरनो रे। अद्भुतता श्री महाप्रभु जी के इस मार्ग की दिखाई। और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि तेने काल धर्म नव बांधे रे। और जो जीव भगवत सेवा में और सत्संग में दृढ़ हो गया, फिर कहते हैं ये वल्लभ का मार्ग ऐसा है कि उसमें फिर काल का भी प्रभाव उसके ऊपर आता नहीं। तेने काल धर्म नव बांधे रे, यम ते शिर धनुष न साधे रे। कहते हैं कि उसके ऊपर काल का प्रभाव भी चढ़ता नहीं है। काल यानी वृद्धावस्था जैसे जैसे होती है। और जब सेठ पुरुषोत्तम दास जी वृद्ध हुए हैं, रोज प्रभु की सेवा में पहुंचते हैं, और उनके पुत्र गोपाल दास जी को लगा कि मेरे पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए हैं, और इतने वृद्ध हो गए हैं, अब सेवा में श्रम होता होगा, तो ऐसे करूं कि मैं कल से आपकी मदद करने के लिए मैं भी सेवा में जाऊं। ये विचार जब उनके मन में आया और पुरुषोत्तम दास जी जान गए, और गोपाल दास जी अपरस करके सेवा में जाएं उससे पहले आज पुरुषोत्तम दास जी पहुंच गए थे। और जो पुरुषोत्तम दास जी बड़े वृद्ध हो गए थे, लेकिन जैसे ही गोपाल दास जी ने उनको आज प्रभु की सेवा में देखा, तो क्या देखा कि जो वृद्ध हैं, बराबर चल नहीं सकते, लेकिन वही जब सेवा में हैं तो 20 वर्ष की आयु हो ऐसे दर्शन उनको हुए। और दौड़ दौड़ के टहल कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं। और अपन भी देखते हैं ना कि कई ऐसे भगवती जन हैं, जब वो लौकिक कार्य के लिए जाएं तो 4 लोग उनको पकड़ के लेके जाते हैं, चल नहीं सकते ठीक से, लेकिन वही जब ठाकुर जी की सेवा में हो, ऐसे भाग भाग के सेवा करें, ऐसे दौड़ दौड़ के सेवा करें, अपन को लगे ये क्या है, तब याद आवे तेने काल धर्म नव बांधे रे। जो व्यक्ति यहाँ पे ठीक से चल नहीं सकते, वही गिराजी जाते, कहते हैं संग में रिक्शा रखते हैं, गिराजी की परिक्रमा करते करते थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, थोड़ा और करते करते पूरी परिक्रमा गिराजी की कर लेते हैं। ये क्या बताते हैं, तेने काल धर्म नव बांधे रे, यम ते शिर धनुष न साधे रे। और यम उस जीव के ऊपर धनुष भी नहीं साध सकता। बोले क्यों? अपने वहां प्रसंग आता है, वो माँ जी 8 बार काल को टाला। जब भी काल आके विनती करे कि अब समय हो गया है, पधारो, बोले क्या बात कर रहा है, अब मैं तेरे संग आऊं, अब तो ये उत्सव आ रहा है, जब ये उत्सव पूरा हो फिर आना, फिर आवे। बोले अब क्या है, अब तो चलो, बोले अब तो ये उत्सव की तैयारियां चालू हो गई, उसकी तैयारी करूंगे तेरे संग आऊं। यूं करते करते काल को 8 बार टाला। ऐसा सामर्थ उन भगवदियों के अंदर, ऐसा सामर्थ उन वैष्णव के अंदर आ जाता है कि जब वो प्रभु की सेवा में और सत्संग में होते हैं। इसलिए कहा कि तेने काल धर्म नव बांधे रे, यम ते सिर धनुष न साधे रे, एवो मार्ग श्री वल्लभ वरनो रे, जान नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। और विधि हर यानी उत्पत्ति और नाश, उत्पत्ति और लय, ये दोनों से वो जीव पर हो जाता है कि जो आपके चरणों का आश्रय कर लेता है। और आगे कहा कि जहां नित्य रास बहु पेरे रे, वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जहां नित्य रास बहु
वर्णन कर रहे हैं कि जहां नित्य रास बहु प्रेरे रे, ठाकुर जी कहां उस जीव को, श्री गोसाई जी कहां उस जीव को स्थित करते हैं, जहां नित्य रास बहु प्रेरे रे, मध्य नायक नृत्यत घेरे रे, जहां नित्य रास होता है, नित्य मध्य में वो प्रभु स्वयं चंद्र स्वरूप धारण करके विराज रहे होते हैं, जहां रत्न जटित तट सरिता रे, जहां वही श्री यमुना जी और उनके रत्न जटित घाट है, नव पल्लव भूमि सरिता रे, और वहां की भूमि हरियाली छाई हुए, आगे कहते हैं कि त्या धातु रत्न गिरिराजे रे, और वहीं श्री गिरिराज जी भी रत्न जड़ी स्वरूप से विराज रहे हैं, वाजिंद्र विविध पर वाजे रे, और विविध वाजिंद्र बसते हैं, जहां युवती युत बाहुमाए रे, श्री जी श्यामल वर्ण सुहाए रे, और कह रहे हैं कि जहां सुंदर रास हो रहा है, एक तरफ गिरिराज जी हैं, एक तरफ यमुना जी हैं, और मध्य में वो श्याम सुंदर खड़े खड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं, और कह रहे हैं ये स्वरूप कौन सा है, तो वर्णन करते हुए आखिरी कड़ी के अंदर वो आगे कह रहे हैं, एणी पेरे श्री गोसाई जी ने जानो रे, एड़ी पेरे श्री गोसाई जी ने जानो रे, जाने अहर्निश गाये बखानो रे, जे जीव जाते होए कोई रे, जे जीव जाते होए कोई रे, तेरे तत्क्षण सर्व सुख होए रे। और यहां वर्णन करते कह रहे हैं, पहले रास का वर्णन किया और बताया, एक तरफ गिरिराज जी, एक तरफ यमुना जी, सुंदर वृंदावन भूमि, सभी ब्रजभक्त, और मध्य में प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं और कहते एणी पेरे श्री गोसाई जी ने जानो। श्री महाप्रभु जी के लिए कहते हैं न, सबंते श्री वल्लभ नाम भलो, याही में गोकुल, याही में वृंदावन, याही में ब्रजमंडलो। और यहां स्वयं यही बात गोपाल दास जी कह रहे हैं कि ये सभी श्री यमुना जी, गिरिराज जी, ये वृंदावन, सभी भूमि का महात्मा मनुष्य गोसाई जी प्रभु चरण के भीतर विराजता है कि एणी पेरे श्री गोसाई जी ने जानो रे, जानी अहर्निश गाई वखाणो रे, जे जीव जात हो कोई रे, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो, किसी भी योनि में जन्मा क्यों ना हो, लेकिन जब श्री गोसाई जी के शरण में जाता है तो तेने तत्क्षण सर्व सुख होई रे, और उसी क्षण श्री गोसाई जी उसे सनात कर देते हैं। ये बात यहाँ पंचम आख्यान के अंदर संक्षिप्त में श्रवण करके अब आगे अपन छठे आख्यान के अंदर प्रवेश करेंगे। इच्छा यही थी कि आज छठा आख्यान तक अपन दर्शन कर लें, कल आखिरी दिन है तो 7, 8, 9 कल अपन दर्शन कर पाएंगे। और ये छठा आख्यान ऐसा आख्यान है कि जिसके ऊपर संस्कृत में टीका लिखी गई है, और ये आख्यान आपको शायद थोड़ा समझने में अनुकूल इसलिए आएगा कि थोड़े दिन पहले ही अपन ने युगल गीत का दर्शन भी किया, और वही युगल गीत का भाव इस छठे आख्यान के अंदर भी अपन देखेंगे, वो भाव भी उसके अंदर आएगा। और कहते हैं ना कि जब दसम स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवत जी के अंदर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी ये प्रभु का वांगमय स्वरूप है, और उसमें से दसम स्कंद ये प्रभु का हृदय है, तो वैसे ही वल्लभाख्यान को यदि अपन श्री गोसाई जी का वांगमय स्वरूप देखें तो उनका हृदय यानी ये छठा आख्यान है। तो इस छठे आख्यान का गान अपन सब मिलके करेंगे और यत्किंचित उसका दर्शन भी अपन करेंगे। सभी चिंता हो गई उनमें, और गोपाल दास जी इस समय आगे की 2 कड़ी में श्री गोसाई जी से विनती करते हैं प्रभु की प्रगट लीला के दर्शन की, और आगे श्री गोसाई जी की कृपा से उन्हें प्रभु की प्रगट लीला जो इस समय हो रही है उसके दर्शन होते हैं। तो विनती करते हुए यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं, सगुण स्नेही श्यामणा
गोपाल दास जी श्री गोसाई जी से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी कैसे हैं? तो कहा सगुण, जो 6 गुण प्रभु के अंदर हैं वही 6 गुण भी श्री गोसाई जी प्रभु चरण के अंदर विराजते हैं। और कैसे हैं? स्नेही, श्यामड़ा। कहा कि यदि देखो सभी गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, जो चाहे वो कृपा करके अनुभव करा सके, पर वो अनुभव करावे तब जब अपने को स्नेही भी माने तब। और यहां कह रहे हैं सगुण, स्नेही, श्यामड़ा। और प्रभु आप तो स्वयं वही श्याम सुंदर हो वाला अहर्निश दर्शन आपो जी। और प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके नित्य दर्शन हो। और प्रभु ऐसी कृपा करो कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप वही हो कि जिसने विज के अंदर प्रागट्य लिया है और विजलीला जिसने करी है। तो कृपा करके मुझे बताओ प्रभु, विज में जो आपकी नित्य लीला है, वो नित्य लीला के आज मैं दर्शन करना चाहता हूं कि जो लीला प्रभु आप रोज करते हो और रोज जो नित्य लीला होती है उसके दर्शन करना चाहता हूं। और कहा परम सुख देवान काजे व्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी। और वो लीला के नित्य दर्शन मुझे होते रहें। तो आपसे विनती करता हूं कि कृपा करके मुझे आपके उसी व्रज मंडल के अंदर आप स्थित करिए। ये विनती आपने करी और आगे कह रहे हैं श्री वल्लभ कुंवर कोडामणा તમારું નામ નિરંતર લીજે જી। રૂપ સુધારસ માધુરી તે લોચન ભરી ભરી પીજે જી। લોચન ભરી ભરી પીજે જી। લોચન ભરી ભરી પીજે જી। और गोपाल दास जी जानते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण चाहेंगे तो ही आज अभी इसी वक्त जो व्रजलीला प्रभु कर रहे हैं उस लीला के दर्शन में मेरा प्रवेश होगा। वो लीला के दर्शन मुझे होंगे। और इसलिए यहां कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कुंवर कोडामणा। श्री वल्लभ कुंवर, कु यानी पृथ्वी और पृथ्वी के पति आप हो। और संबोधन किया कि मेरे श्री गोसाई जी कैसे हैं? बोले कोडामणा। कोडामणा यानी कहते हैं जीव जैसा संबोधन प्रभु को करे पता चल जाए कि वो प्रभु से क्या चाहता है। जो जीव प्रभु से द्रव्य चाहता है वो कहेगा हे प्रभु आप तो लक्ष्मीपति हो। जो भूमि चाहता है वो कहेगा हे प्रभु आप तो पृथ्वीपति हो। गोपियां जब प्रभु से स्नेह चाहती थी कहा सुरत वर्धनम। और यहां गोपाल दास जी क्या चाहते हैं कि भक्तों के मन के कोड़, भक्तों के मन की इच्छाएं, भक्तों के मन के मनोरथ यदि कोई पूरा करने वाला है तो श्री गोसाई जी प्रभु चरण है। इसलिए कहा कि श्री वल्लभ कुंवर कोडामणा, भक्तों के मन के कोड़, उनके मनोरथ पूरे करने वाले तमारू नाम निरंतर लीजे जी। और रूप सुधारस माधुरी ते लोचन भरी भरी पीजे जी। और जैसे ही नैनों को आपने विचार किया कि जब श्री गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन इन नैनों में बसे तभी तो विजलीला में प्रवेश आओ। और कहा कृपा करके मुझे बताओ। श्री गोसाई ने कहा कि तुम प्रभु की कौन सी लीला के दर्शन करना चाहते हो? श्री तब गोपाल दास जी ने कहा कि देखो प्रभु की जो नित्य लीला है और जो लीला इस समय प्रभु कर रहे हैं मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। और कहा कि अच्छा कि प्रभु के चरणारविंद के दर्शन करना चाहते? बोले हाँ। तो कहा कौन से चरणारविंद? तो विनती करते हुए कह रहे हैं कि इस समय अभी जो समय हुआ है ये समय कौन सा है? बोले ठाकुर जी के वापस गौचारण करके पधारने का। और देखो प्रभु की गौचारण लीला ये नित्य लीला है। और गोपाल दास जी क्या कह रहे हैं और क्या दर्शन उनको हो रहे हैं और क्या विनती कर रहे हैं? ते पद क्या रे देखी शूचे गोधन पूठे धाये जी। ब्रज सुंदरी मुख सुख पामी ने बारंबार अघाये जी। बारंबार
गाए जी। तब गोपाल दास जी ने कहा, कृपानाथ मैं तो आपके चरणारविंद के दर्शन करना चाहता हूं कि जो चरणारविंद प्रभु सदा व्रज में विराजते हैं। और तब श्री गोसाई जी ने कही, तुम कौन से चरणारविंद के दर्शन करना चाहते हो? तब गोपाल दास जी कहे, प्रभु मैं वो चरणारविंद के दर्शन करना नहीं चाहता कि जिनके चरणों का प्रक्षालन ब्रह्मा जी ने किया और वहां से गंगा जी प्रगटे। वो चरण नहीं कि जो शेष जी के ऊपर नृत्य करे, काली के ऊपर नृत्य करे, पर तो कौन से चरणारविंद के दर्शन करना चाहता हूं? तो कहा, ते पद क्यारे देखिशु जे गोधन पूठे जाए जी। प्रभु मैं तो आपके वो चरणारविंद का दर्शन करना चाहता हूं कि जो गायों के पीछे पीछे जाते हैं, और जब आप गाय चरा के प्रभु पधारते हो और व्रज सुंदरी मुख सुख पामी ने वारंवार अभाए जी। पूरे दिन का ताप व्रज सुंदरियों को होता है, पूरे दिन की प्रतीक्षा होती है, कब प्रभु गायों को लेके पधारें, कब प्रभु पधारें। और पूरा दिन जब गोपियां आपके दर्शन की प्रतीक्षा में होती हैं, और जब प्रभु गाय लेके पधारते हैं, और प्रभु जो चरणारविंद का दर्शन करके गोपियों का जीवन उत्सव हो जाता है, हे प्रभु मुझे आपके वो चरणारविंद के दर्शन कराने हैं। और कहते हैं कि जब प्रभु पधारते हैं और उनके दर्शन करके गोपियां अपने नयनों को तृप्त करती हैं, और ये उत्थापन से लेके कहते नहीं संध्या आरती और शयन तक का पूरा क्रम इस छठे आख्यान के अंदर है। और आगे सूक्ष्म में अपन दर्शन कर रहे हैं और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दिवस सरे श्यामा मणि रस रूप तणो जश गाए जी। गोप मंडली मज देखीने वारंवार सुख थाए जी। वारंवार सुख थाए जी। वारंवार सुख थाए जी। दिवस सर्वे श्यामा मणि रस रूप तणो यश गाये जी। जब भगवान गौ चराने के लिए वन में गए और गोपियों को इतना ताप रोज होता है, इतना ताप होता है, किसी एक सखी के घर में मिलके प्रभु की विभिन्न लीलाओं का मिलके गान करते हैं। और जब शाम का समय हो जाए, गोधूली बेला आए और गोपियां भागती भागती अपने अपने आंगन में पहुंच जाती हैं। देखो अभी तक गोपियां एक सखी के घर में मिलके प्रभु के गुणगान गा रही थी, लेकिन जब प्रभु पधारे तो गोपियां अपने अपने रास्ते पे भागी। बोले क्यों? बोले गुणगान तो समूह में होता है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो अकेले को होती है। और अकेली अकेली गोपियां अपने अपने आंगन में भागी और गोप मंडली मध्य देखी ने वारंवार सुख थाए जी। और जब प्रभु पधारे, आगे आगे गाय चल रही हैं, बीच में प्रभु हैं, आसपास सखा की मंडली है, और जैसे चलते चलते प्रभु आ रहे हैं, गोपियों अपने नयनों को तृप्त कर रही हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं, वासर निर्वात एम करे सखी सायं काले पेके जी। अलक मुख खुर रज लागी ते कमल भ्रमर विषेखे जी। कमल भ्रमर विषेखे जी। कमल भ्रमर विषेखे जी। वासर निर्वाह एम करे। कहते हैं गोपियां अपने दिन का निर्वाह कैसे करती हैं। कोई यदि लौकिक में पूछे तुम्हारा निर्वाह, तुम्हारा गुजरान कैसे चलता है, तो व्यक्ति अपने कारण देता है। कोई आके गोपियों को पूछे तुम्हारा निर्वाह कैसे चलता है, गोपियां कहती है इस पथ को देख देख के जहां से मेरे प्रभु पधारते हैं और जहां से मेरे प्रभु वापस पधारते हैं, पूरे दिन हम उसी पथ को निहारती रहती हैं और उसी पथ को देख देख के हमारे जीवन का निर्वाह होता है। ये बात कही और कहा वासर निर्वाह एम करे सखी सायं काले
पेखे जी, और हम प्रतीक्षा करती हैं। और देखो हमारी त्रिकाल संध्या कोई कहो तो वो क्या है, बोले हम संध्या की प्रतीक्षा करती हैं कि कब संध्या हो, कब संध्या हो और हमारे प्रभु पधारे। और होने वाली संध्या की प्रतीक्षा करना ही हमारे जीवन की त्रिकाल संध्या है, क्योंकि संध्या जब होती है तब हमारे प्रभु को पधारने का समय होता है। और जब प्रभु पधारते हैं तो कैसा लगता है कि अलक मुख खुर रज लगी थे कमल भ्रमर विषय के जी। जब प्रभु चलते चलते गायों को लेके पधारते हैं और वो वज्रज उड़ के आपके मुख पे लगी है तो शाम पर पांडु रंग के कमल सरीखे लगते हैं। और उसी समय प्रभु यहाँ देखें और घुंघराले लटों का आपके मुख पे आना ऐसे लगता है कि इस पांडु रंग के अद्भुत कमलों को देख के ये घुंघराली लटें ऐसे मुख पे आ गई, मानो लगता है कि ये भ्रमरों का झुंड ये अद्भुत कमल के रस का पान करने आ गया हो, ऐसा दर्शन हो रहा है। कहा कि अलक मुख खुर रज लगी ते कमल भ्रमर विषय के जी, वो कमल भ्रमर का अनुभव यहाँ हो रहा है। और आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोप बालक मंडली मध्य रंग अनेक उपजावे जी, मत गज गति मलपताते श्री गोकुल मां आवे जी। और अपने सखाओं के संग ठाकुर जी खूब आनंद कर रहे हैं, और जहां जहां जो सखा का घर आवे हृदय से लगा के उसे विदाई कर रहे हैं। सभी गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक दृष्टि हमारे पे पड़े, पर प्रभु भी दृष्टि करें। और जहां गोपी को लगा मेरी और देखा प्रभु दृष्टि फेर ले, ऐसी दृष्टि है। और मत गज गति मलपताते श्री गोकुल मां आवे जी। और जैसे कोई मदमत्त गजराज कमलों से भरे हुए सरोवर में प्रवेश करता है, वैसे ही प्रभु मद गजगति चलते हुए गोकुल के अंदर पधार रहे हैं। और जो गोपियों को ताप था वो विनती कर रहे हैं, प्रभु हमारे मनोरथ पूर्ण करो। और यहाँ कह रहे हैं पूर्ण सुख दई गोष्ठ जहां जो गोपीजनों के मन के मनोरथ थे उनको पूर्ण करके प्रभु जैसे ही नंदालय में पधारते हैं और वहां यशोदा जी प्रभु की प्रतीक्षा में, अरे इतना दिन पूरा बीत गया, मेरे प्रभु क्यों नहीं पधारे। और जैसे ही प्रभु पधारे तो उनको राइनोन करते हैं और आरती भी उतारते हैं। और देखो आरती उतारते हैं इसलिए तो अपने वहां कहते हैं आरती लेने का क्रम हवेलियों में क्यों नहीं होता, क्योंकि अन्य मंदिरों में देव अर्चना के रूप से आरती होती है, अपने वहां प्रभु के दृष्टि दोष निवारण अर्थ। बाहर प्रभु पूरा दिन बाहर थे, किन किन की दृष्टि पड़ी होगी और मैया को लगे ये दृष्टि दोष निवारण अर्थ। आप आरती उतारते हैं और प्रभु को लेके अंदर पधराते हैं और फिर प्रभु की कैसी टहल मैया करती है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं वस्त्रांचल मुख रज पोछी प्रभु को भीतर पधरावे और क्या देखा, देखो तो सही गैया चरा के आया और गैया के चलने के कारण जो रज उड़ी और रज इतने प्रभु के मुख और श्रीअंग में समा गई है कि मेरे लाला कैसा है और कैसा लग रहा है। तो मैया क्या करे, अपने साड़ी का आंचल लेके अपने प्रभु के मुख को पहुंच रही है, वो रज को पहुंच रही है। वस्त्रांचल मुख रज पहुंची ने सकल रूप निहारे जी। और जब प्रभु के मूल स्वरूप का दर्शन मैया करती है तो मैया की भी रोमावलियां खड़ी हो जाती है कि मेरा लाला कैसा अद्भुत है, कैसा अनुपम है। और जहां अभी तो मैया लाला के
पहुंच रही है और कहते हैं वहीं गोपियों को ताप हुआ, हमारे प्रभु अभी पधार गए, हमारे प्रभु के वापस दर्शन कैसे करें, प्रभु पधार गए हैं। और ऐसी मन में चटपटी हो रही है कि कोई न कोई बहाना कर करके गोपियां अब आ रही है नंदा लेने और कह रही है पेरे पे जैसे ही प्रभु को भीतर पधराती है। और अभी तो प्रभु पधारे थे और गोपियों को इतना ताप हुआ कि कोई ना कोई बहाना कर करके गोपियां नंदालय में प्रभु के दर्शन करने के लिए चली गई। सुंदरी गृह कारज मिशे बड़ी निरखवा ने आवे जी। और कोई ना कोई काम का बहाना कर करके यशोदा मैया के पास आ रही है। मैया कह रही है पूरा दिन में खाली बैठी थी तब कोई नहीं आई, जैसा अभी अभी लाला आया है और बहाना कर करके अभी सब लोग आ गए। और वहां मैया प्रभु को सुंदर स्नान कराती हैं और उष्णोदक सौंधो भेड़ी ने अंग अंगोड़ करावे जी। अंग वस्त्र करी स्वच्छ वपूने पाछे तेल धरावे जी। प्रभु को सुंदर उष्ण जल से स्नान करा के अत्तर समर्पित करके और जहां ठाकुर जी को सुंदर तेल इत्यादि धारण करवा के पधराए और कहते हैं विविध विविध बसन सुगंध भूषण फूल अंगोड़े पावे जी। ठण ठण तो वाल लाड़ वस्त्र धरे हैं, विविध वसन सुगंध ने भूषण। और सुंदर वस्त्र श्रृंगार धर के जो प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले केश जो बिखर रहे थे उनका लेके एक जूड़ा बांध दिया, अंबोड़ा बांध दिया और अंबोड़ा बांध के सुंदर रंग बेरंगी पुष्प उसमें खोस दिए। और कैसा स्वरूप प्रभु का लग रहा होगा, सुंदर पुष्प उसमें खोस दिए। और प्रभु को लगा, प्रभु ने कहा मैया मुझे बहुत भूख लग रही, सुबह से गाय चराने जा रहा था। और मैया ने कहा देख तुझे जो भी भाई मैंने आज सिद्ध करके रखा है। और ठण ठण तो वालो लाल करोते भोजन शालाए आवे जी। और जैसे ही मैया के हाथ से भोजन करने के लिए आप अंदर भोजनशाला में गए और गोपाल दास जी को हंसी आ गई, प्रभु ये मैया को प्रसन्न करने के लिए आप मैया के हाथ से भोजन करने जा रहे हो, पर प्रभु मैं जानता हूं कि आपको क्या सबसे ज्यादा भाता है। कहा क्या भाता है, तो वर्णन करते गोपाल दास जी कहते हैं राधा अधर सुधा वीणा पियूने बीजूते काहे नव भावे जी। प्रात पधारे ने निशाए आवे वालो प्रीत नवी उपजावे जी। प्रीत नवी उपजावे जी। गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मैया को सुख देने, मैया को प्रसन्न करने आप ऐसे भोजनशाला में भाग रहे हैं मानो भोजन के लिए व्याकुल हो। पर गोपाल दास जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं प्रभु आपको तो श्री राधा जी के अधरामृत के अलावा और कुछ भाता ही नहीं है। और इसलिए जब ठाकुर जी को राजभोग भी धरते हैं, तुलसी पत्र पधराते हैं, राधा जी के देह की सुगंध है। और जब भोग भी धरते हैं, शंखोदक करते हैं, बोले क्यों? शंख का जो आकार है राधा जी के अधरों का आकार है और वो शंखोदक का जल स्वरूप है, यानी सब अब राधा जी के अधरामृत रूप हुआ और तब जाके प्रभु आरोगते हैं।
और राधा जी के अधरामृत के अलावा प्रभु कुछ अरोकते नहीं है। इसलिए गोपाल दास जी कहते हैं कि माता को पसंद करने भले भोजनशाला में भगे, पर राधा अधर सुधा विना पीऊ ने बीजू ते काई नव भावे जी, प्रात पधारे निशाए आवे वालो प्रीत नहीं उपजाए जी। क्योंकि मंगला से लेके शयन तक की लीला में श्री राधा जी विराजते हैं, किसी ना किसी प्रकार से ये बात यहाँ पे कही। और इसलिए आगे 15वीं कड़ी के अंदर गोपाल दास जी कह रहे हैं, माता नु मन रंजवा प्रभु आरोग्य बहु स्वादे जी, सुगंध बीड़ी कर धरीने उठ्यानुपुर ने नादे जी, उठ्यानुपुर ने नादे जी। और इसलिए कहा कि देखो आपको तो राधा जी के अधरामृत के अलावा प्रभु को और कुछ भाता ही नहीं है, लेकिन आज जब मैया प्रभु को अरोगा रही है और प्रभु कह रहे अरे मैया बहुत सुंदर, अरे मैया बहुत स्वादिष्ट, अरे मैया बहुत सुंदर, और गोपाल दास जी को हंसी आ रही है कि माता नु मन रंजवा प्रभु अरोग्या बहु स्वादे जी। माता को प्रसन्नता देने के लिए, माता को सुख देने के लिए आनंद ले लेके अरोग तो रहे हो, पर अब देखो अवेर हो रही है। तो यहां पे क्या कहा, सुगंध बीड़ी कर धरी ने उठ्या नुपुर ने नादे जी। और उठ्या नुपुर ने नादे जी यानी क्या, तो एक गुप्त अर्थ इसका ऐसा होता है कि प्रभु को आज पधारने में देर हुई और शैया मंदिर में स्वामी जी कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक प्रभु हैं कि पधारने में देर कर रहे हैं। एक तो देर से पधारे, ऊपर से फिर से स्नान, फिर नए वस्त्र, नए श्रृंगार, गोपीजन बहाने कर करके दर्शन करने आए और देर हो रही है। और ऊपर से मैया जब अरोग आ रही है, प्रशंसा करते करते प्रभु अरोग रहे हैं, और जैसे ही अरोग के अभी तो हाथ में बीड़ी अरोग रहे हैं और अभी तो आचमन भी बाकी है, आचमन भी बाकी था। और जैसे ही राधा जी को लगा प्रभु ज्यादा देर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ, पता प्रभु को कैसे चले। तो प्रभु को बुलाने के लिए राधा जी ने क्या किया, अपने चरणों की जो झांझर है, अपने चरणों के जो नूपुर हैं, वो छम छम करे। और जैसे ही शैया मंदिर में से स्वामी जी के चरणों की वो झांझर की आवाज आई, नूपुर की आवाज आए, और प्रभु को लगा अरे राधा जी राह देख रही, देर हो गई, और आचमन भी नहीं किया। आचमन की झाड़ी एक हाथ में और एक हाथ में बीड़ा लेके सीधे प्रभु भागे। सुगंध बीड़ी कर धरी ने उठ्या नुपुर ने नादे जी। और वो राधा जी के चरणों के नुपुर के नाद से प्रभु उठ के और सीधे शैया मंदिर की तरफ भागे। और सकड़ ब्रज मां पोड़िया सकल वजमा पौड़िया। प्रभु जब पौड़े हैं, पर मानो सकल वजमा पौड़िया, पौड़ने के बाद भी अपने लिए अब लीला का अधिकार नहीं है, पर प्रभु तो हर एक जीव के मनोरथ बाद में भी पूर्ण कर रहे हैं। और ए लीला हमारे मन वसो, ये भक्त मांगे मान जी। और गोपाल दास जी कह रहे हैं प्रभु आपकी यही नित्य लीला नित्य मेरे मन के अंदर बसे। और विनती करते कह रहे हैं श्री विठ्ठल द्विज रूप तुम्हारी लीला एणी पेरे जाजी जी। प्रभु आपकी ऐसी अनंत लीलाएं हैं, अरे ओढ़वे के चाल से। अब प्रभु आप अपने मूल स्वरूप को छुपाओ कैसे चलेगा,
क्योंकि आपकी तो हमसे प्रीत है। हे श्री गोसाई जी, प्रभु चरण आपके मूल स्वरूप को प्रकट करिए। तो यही संक्षिप्त में अपन छठे आख्यान को यहाँ विराम देते हैं। अब बैठक जी के लिए कुछ नाम आए हैं, उन नामों का जल्दी जल्दी स्मरण करके और मनोती परिवार के द्वारा आरती होगी। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।